हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राखी अग्रवाल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ आप लोगों के पास कुछ नए सॉल्यूशंस लेकर आऊँ। तो आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, किस तरीके से ओवरथिंकिंग को कम किया जाए। अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम ओवरथिंकिंग करते हैं, और ये ओवरथिंकिंग हम इंटेंशनली नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं मैं इतना इस बात के बारे में सोच नहीं रही हूँ, फिर भी ये चीज़ मेरे दिमाग में लगातार चलती जा रही है। मैं इस चीज़ को बहुत पीछे छुड़ाना चाह रही हूँ, फिर भी मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही है। हमारे पास अक्सर ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको ये ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन किसी भी लेवल तक ले जा सकती है। तो अगर आपके आसपास या आपका कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में अक्सर ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे थे, कॉन्शियसली हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में वही एक सीडी लगातार बजती रहती है, वही एक फ्रीक्वेंसी लगातार बजती रहती है, और हम उससे चाह कर भी बाहर नहीं आ पाते। ये धीरे धीरे चेंज होती है फ्रस्ट्रेशन में, हमारी एंग्जाइटी में, हमारे डिप्रेशन में। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं क्लिनिक पे जो इस तरह की समस्या को लेकर आते हैं। मैं आपको एक केस के थ्रू यहाँ समझाना चाहूँगी। अभी हमारे पास एक 25 साल की एक लेडी आई। उन्होंने बोला कि मैम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज़िंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ धरती पर एक बोझ हूँ। तो जब हमने उनकी इस चीज़ को समझा और उनको एक एम्पैथी दी और उसमें जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है उनकी इस डिप्रेशन का। एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन हमारे अनरिवील्ड एक्सप्रेशंस का पूरा क्लस्टर होता है। तो जब हमने उनकी पूरी पास्ट केस हिस्ट्री जाननी चाहिए तो उसमें हमें पता चला कि जब वो बहुत छोटी थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी माँ से उनको उतना प्यार नहीं मिला था, तो उसकी वजह से वो इतना परेशान रहती थी कि वो पढ़ भी नहीं पाई थी ठीक से। और उनका एक माइंड सेट हो गया था, उन्होंने अपने दिमाग में इस चीज़ को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक माइंड सेट कर लिया था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, और मेरे किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या हुआ, उनके एडजस्टमेंट स्किल्स पर बहुत फ़र्क पड़ा। जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद भी वो हर किसी को इसी नज़रिए से देखती, और उनकी एडजस्टमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाए क्योंकि उनका ऐसा लगता था कि नहीं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, ये सब लोग सिर्फ मतलब के साथ ही हैं। जब तक मैं इनके लिए काम कर रही हूँ तो ये मेरे को इस प्यार कर रहे हैं, ये मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इश्यूज़ उनके साथ आने लगे। तो उनके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पे उनको ऐसा लगता था कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, और उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर कल को मैं मर गई तो कोई भी मुझे नहीं पूछेगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो फिर देखती हूँ इनका क्या रिएक्शन होगा, फिर मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। हर किसी के ऊपर उनका ट्रस्ट ना करना, हर किसी को जज करना, ये सब उनकी नॉर्मल टेंडेंसी बन गई थी। जिसमें क्या हुआ कि वो कॉन्शियसली तो इस दुनिया में रहती थी, सबके साथ रहती थी, लेकिन सब कॉन्शियसली वो अपने अंदर अंदर जूझ रही थी, अपने आप से जूझ रही थी। तो जब हमने इनकी इस प्रॉब्लम को देखा तो हमें ऐसा लगा कि अक्सर जब हमारे साथ हमारे लाइफ में ऐसा कोई पर्सन होता है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको बोल देते हैं कि अरे तेरे को तो ओवर थिंकिंग की आदत है, इतना ज़्यादा मत सोच, अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाओ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। उससे पहले ज़रूरी है पूरी उसकी पास्ट हिस्ट्री को जानना। तो जैसे हमने उनकी पास्ट हिस्ट्री जानी और हमने देखा कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उनकी आज ये प्रोग्रामिंग हुई है। हम अपने पांचों सेंसेस से बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग करता है। अगर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव प्रोग्रामिंग करेगा। और अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव प्रोग्रामिंग एक बार शुरू हो गई तो हम हर चीज़ को मैग्नीफाई करने की आदत हमें पड़ जाती है। हम हर चीज़ को हमारा किसी भी सेंस से जिस भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं हमें उसमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, हम छोटी से छोटी समस्या जो शायद किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, हम उस छोटी से छोटी समस्या को भी मैग्नीफाई करके देखते हैं। हमको उसे मैग्नीफाई करके देखने की आदत पड़ जाती है। जब हम उसको इतना मैग्नीफाई करते हैं कि हमको उसके सिवाय ना आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमको लगता है बस ये समस्या इतनी बड़ी है ना, इसके सिवाय दुनिया में कुछ है ही नहीं। और हम हर समय उसी समस्या में आसपास घूमते रहते हैं।
तो अगर हमें अपने आप को इस सिचुएशन से बचाना है, इस सॉल्यूशन से इसका एक सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्लिक हो चुकी है। अब मुझे उस प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव में चेंज करना है। उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अगर मैं डॉक्टर से दवाई लेती हूँ तो वो दवाई सिर्फ कुछ दिन के लिए असर करेंगी। बेस्ट चीज़ उस पर क्या है, मुझे खुद वर्क करना है अपने ऊपर। और वो खुद वर्क मुझे कैसे करना है कि मुझे अपनी इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है, मैं जो इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करके देख रही हूँ, मुझे धीरे धीरे उससे थोड़ा पीछे होना है। और जैसे जैसे मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास दूर होता चला जाएगा, मुझे वो समस्या बहुत छोटी लगेगी और मुझे उसके आसपास की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई देने लगेंगी कि उस समस्या के सिवाय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ दो चीज़ों का होना, एक आपकी सांस का चलना और दूसरा आपके परिवार का होना। तो इन दोनों चीज़ों के सिवाय लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए कि आप उससे, अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, आपको उस प्रॉब्लम से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि मैं उसको मैग्नीफाई करके ना देखूं, मैं धीरे धीरे उससे दूर होती जाऊँ। जैसे जैसे उससे दूर होंगी वैसे वैसे अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को दूर करूँगी, वैसे वैसे मुझे वो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती जाएगी। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहिए। लाइफ में पहले आप नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम वो होती है जो कभी भी सॉल्व ना हो सके। जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वी आर द कॉज एंड डायग्नोज ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को इतना अच्छे से सॉल्व करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी भी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगी कि आप लोगों की इमोशनल वेलबींग पर काम करूं और जितना हो सके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। आप और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको किस नए और टॉपिक को कवर करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक नई समस्या के साथ और उसके एक नए सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर।